हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून और नमस्कार सभी होम्योपैथिक श्रोताओं को मेरे होम्योपैथिक वीडियो चैनल में बहुत बहुत उनका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं हमेशा ये बताते रहती हूँ कि किस तरह से एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम है जो एलोपैथिक सिस्टम से काफ़ी बेहतर है और बहुत सी गंभीर समस्याओं का या बीमारियों का इलाज ये बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर देता है। लोगों में इसकी बहुत ही दूर भावना है कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो काम करती है, इसमें तो बहुत समय लगेगा। क्योंकि हम आज जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे मुख्यतः आज बहुत 10 में से लगभग हर 7 व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, जिसे हम शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ के जो ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले यूज़ होता है जैसे कि शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए, यही इसी बात पे सबसे मुख्य चर्चा होती है। तो पहले मैं ये बता दूं कि होम्योपैथी डायबिटीज़ में बहुत धीरे काम नहीं करती है। अगर सही रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से आप सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं और अपना पूरा केस प्रोफाइल बता के ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको विदिन 3 मंथ्स बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैंने तो अपने पेशेंट्स को मैक्सिमम 15 डेज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। अब डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल से होती है, ये मुख्यतः होती है इसमें शुगर अनबैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसे पैंक्रियास कहा जाता है, हिंदी में उसे स्वादुपिंड कहते हैं। वहाँ से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। वो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो होता है वो पूरा रेगुलेट करता है बॉडी के शुगर को, जो हमको खाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद जो बनता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये डिसबैलेंस हो जाता है, जिसे 2 कैटेगरी में डाला जाता है। पहली कैटेगरी डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है, और यह मुख्यतः जेनेटिक कॉजेज़ के कारण होता है, जिसमें आनुवांशिकता या मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स से अपने पेशेंट में आता है। दूसरा प्रकार है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहा जाता है। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और यह मुख्यतः बहुत ही यंग एडल्ट्स को या आजकल बच्चे भी इसके बहुत से शिकार हो रहे हैं। अब होम्योपैथी इसका कैसे ट्रीटमेंट करती है, इस बारे में मैं बताना चाहूँगी। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसे सैमुअल हैनेमन ने आविष्कार किया था, और उन्होंने इसका आविष्कार भी इसलिए किया था क्योंकि वो मॉडर्न ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन सिस्टम से बहुत ही निराश हो चुके थे, और उन्होंने इसे लाइक क्योर्स लाइक यानी सामान को काटता है उस पद्धति पे इसका आविष्कार किया था। अब होम्योपैथी में हम ऐसे बहुत से माइन्यूट डोजेस का उपयोग करते हैं, मेडिसिन, पिलेट, मदर टिंचर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और मैं साथ में इनके डाइट कंट्रोल भी बताती हूँ, एक्सरसाइज का भी परामर्श देती हूँ, पेशेंट्स को वेट लूज करने का तरीके भी बताती हूँ, ताकि हम इसे विथ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं और हमें किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे एकदम से न छोड़ें, क्योंकि उसे एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता है जब तक कि आपकी होम्योपैथी से आपके पूरे सिस्टम या वाइटल फोर्स या जो हमारी आत्मा होती है उसको हम एक रेगुलेशन में न ला दें, तब तक आपको ये पद्धति में यूज़ करने के बाद भी अपनी मेडिसिन को नहीं छोड़ना है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ मिनिमम डोज। हम होम्योपैथी में बहुत ही मिनिमम डोज देते हैं पेशेंट की टोटलिटी और सिमिलैरिटी को मिलाते हुए। टोटलिटी क्या है? ये एक सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स पेशेंट मुझे बताता है वैसी ही हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, और उसका हम दे के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक किया जाता है, क्योंकि हम बीमारी के नाम से इलाज नहीं करते। लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं, इस पर भी मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे लोगों में ये भ्रांति दूर हो जाए कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो काम करती है, ये तो प्लेसिबो है या इसमें स्टेरॉइड है, ये सब भ्रांतियाँ गलत हैं। तो होम्योपैथी में एक शोध हुआ
और उस शोध में हमें ये पता चला कि इस डोज के यूज़ से हमारे ट्रीटमेंट में लगभग पूरे विश्व में मैं बताना चाहूँगी कि लगभग डायबिटीज़ जो ग्रो हो रही है वो 108 मिलियन पीपल्स में 1980 में थी और 214 आते आते ये 422 मिलियन लोगों में मुख्यतः पाई जाने लग गई है। और ये केसेस बहुत ही बढ़ने लग गए, जिसमें सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के बार बार भूख लगना, ये जल्दी से थकान होना, बहुत ज़्यादा थकान का एहसास होना, बार बार प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब करना, और भी बहुत से सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे जिनमें क्रॉनिक हो तो पैरों में जलन, खिंचाव, हाथों में जलन, खिंचाव, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो होती हैं, जिसे हम एक समानता के अनुसार पे डायबिटीज़ के पेशेंट को देते हैं, उसमें हमारी बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो हमारी डाइल्यूटेड फॉर्म में होती हैं। उसमें सबसे मेन मेडिसिन आती है कोनियम, जिसे हम हेमलॉक भी कहते हैं, और ये प्लांट मेडिसिन होती है। आपको इसका विवरण ऊपर मिल जाएगा जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। और ये मेडिसिन जो होती है, मैं फिर एक बार बताना चाहूँगी, कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना है, आपको होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से ही लेना है। कोनियम जो मेडिसिन होती है, ये मेनली जो नमनेस या जो झुंझुनाहट होती है हाथों पैरों में, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है उसको, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नर्व्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है शुगर ज़्यादा बढ़ने के कारण या डायबिटीज़ के कारण। दूसरी हमारी मुख्यतः मेडिसिन है प्लम्बम। प्लम्बम एक ऐसी मेडिसिन है जो लीड से बनी हुई है और यह मिनरल ग्रुप से निकलती है। ये भी बहुत ही सामान्यतः नर्व पेन, टिनिटस यानी कानों में रिंगिंग होना, कमजोरी लगना, अजीब सी आवाज़ें आना, और साथ ही हाथों और पैरों में जो नमनेस आ जाती है या खिंचाव होता है या दर्द होता है, उसमें भी ये प्लम्बामेट बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। और हमारी और भी कुछ मेडिसिन है जिसे हम मदर टिंचर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में भी देते हैं, जिसे जैसे सबसे मुख्यतः आती है सीजियम जम्बोलेनम मेडिसिन, जिसे हम जामुन के बीजों से बना जाता है, उसका ये अर्क होता है। तो ये क्या करती है, हमारे जो एक्सेसिव हमें प्यास लगती है डायबिटीज़ पेशेंट को, उसको ये मदद में करती है बहुत दूर करने में, ताकि एक नियमित रूप से पानी का उपयोग किया जाए। दूसरा, इसमें वीकनेस और जो हाथों पैरों में अल्सर्स हो जाते हैं, जिससे डायबिटीज़ में किसी को हल्की सी चोट भी लगती है तो वो घाव बन जाता है या अल्सर के इसमें फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, तब ये टिंचर बहुत ही उपयोगी होता है। ये एक्सेसिव यूरिनेशन या अधिकतर जो मात्रा में यूरिन की मात्रा होती है, जो मुख्यतः पेशेंट्स को रात में बहुत हर्डल करती है, परेशान करती है, उसमें भी ये बहुत ही उपयोगी टिंचर है। और भी बहुत से टिंचर है जो मेनली हम यूज़ करते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में हम टिंचर एक यूज़ करते हैं जो प्लांट से बनाया जाता है, जिसे हम जिम्नेमा सिल्वेस्टर के नाम से जानते हैं। वो वेट को लूज करने में और डायबिटीज़ को रेगुलेट करने में, टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ही उपयोगी होता है। और भी हमारी इसमें कुछ मेडिसिन होती है जिसे हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं, जो सुशलर ने डेवलप किया था, उसे हम बायोकेमिक पद्धति भी कहते हैं, उस टैबलेट में यूज़ करते हैं, और वो है यूरेनियम नाइट्रिकम। पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये मेडिसिन आपको मैं टैबलेट भी दिखा देती हूँ। ये ऐसे होती हैं गोलियाँ, इन्हें भी हाथ नहीं लगाना है क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन को हाथ से नहीं लिया जाता है। इसका नाम है यूरेनियम नाइट्रिकम, जो हम 6x 3x में ज़्यादा उपयोग करते हैं। और ये मेडिसिन क्या करती है कि नाइट में जो यूरिन ज़्यादा मात्रा में निकलती है उसे ये कम करने में प्रयास करती है। नौशिया, अगर उल्टी या मड़मड़ है, उसे भी ये दूर करती है। और कहीं स्वेलिंग है बॉडी में, सूजन है, बर्निंग है, पेशाब के साथ कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसे भी ये दूर करने में बहुत ही उपयोगी है। अगर आपका शुगर में यूरिन 3+ 4+ आया है तो यह मेडिसिन रातों रात चमत्कारी उपयोग फ़ायदा देती है और हमारे यूरिन में आए शुगर को बहुत जल्दी घटा देती है। और मैं आपको फिर एक बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन में सिर्फ यही मेडिसिन नहीं है, हम पेशेंट को देखते हैं, उसका मेंटल सिम्टम लेते हैं, उनके फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, उनके एपेटाइट जर्नल लेते हैं,
फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, और ऐसे बहुत सी मेडिसिन हैं जो हम उनकी टोटलिटी बनाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार वो व्यक्ति दिखता है, जिस प्रकार उसके हाव भाव हैं उस पे, तो उसकी वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। और ये होम्योपैथी में सिर्फ नहीं, ऐसे बहुत से बड़े बड़े ग्रेट स्टालवर्ड्स हैं जो ऐसी मेडिसिन से होम्योपैथी को बहुत ही आसानी से डायबिटीज़ नाम की बीमारी को दूर कर रहे हैं, और इससे हम डायबिटिक रिवर्सल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। और ये मैं बहुत से पेशेंट्स को देती हूँ और इसमें बहुत सा फ़ायदा हमें मिलता है। तो आज मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डाइट भी बताऊँगी कि किस तरह से डाइट से हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, और मेन अभी मैंने ट्रीटमेंट बताया, मेडिसिन बताया, जिससे कि डायबिटीज़ को बहुत ही आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। फिर मैं एक सलाह दूंगी कि बिना होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के ये मेडिसिन उपयोग न करें। आशा है आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और उपयोग मिलेगा, और एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो कि विदेशों में आज हमारे सबसे ज़्यादा उपयोग होती है होम्योपैथी, वो भारत में भी उपयोग हो, क्योंकि इसका हर तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसे प्लीज़ यूज़ करिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और ये जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और होम्योपैथी की डेवलपमेंट में मेरा साथ दीजिए। ओके, थैंक यू।